सेल्फ सुबोध कुमार। मैं आप सभी का सेफ शॉप के इस शानदार वेबिनार में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे वेबिनार, यस दोस्त, मैं तो बोलूं ये कोरोना का दिन है कि जहां हम सेमिनार क्या करते थे आज वेबिनार कर रहे हैं। वो किसी ने खूब कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जहां पे हम सेफ शॉप वाले बड़े बड़े ऑडिटोरियम के अंदर, बड़े बड़े हॉल के अंदर इकट्ठा होकर हजारों की भीड़ में अपनी बातें किया करते थे, आज कोरोना ने हमें ये सिखा दिया कि हम कैसे बिना ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुए, बिना हजारों की गैदरिंग किए हुए, किस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हजारों नहीं लाखों लोगों के साथ रूबरू हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज आप सभी लोगों के बीच, आज आप सभी लोगों की जिंदगी में मैं बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूं। यस दोस्त, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान दीजिएगा। एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे जिंदगी यूं बदलती है जैसे दिन और रात बदलते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी बदलने में महीनों और साल नहीं लगते, जिंदगी बदलने में तो एक पल लगता है। एक वो पल, एक वो क्षण हर इंसान के जिंदगी में आता है जहां पे हमें कोई डिसीजन लेना पड़ता है, जहां पे हमें कोई निर्णय लेना पड़ता है, और वो एक लिया हुआ निर्णय हमारे जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देता है। और ये बात मैं इतनी विश्वास के साथ इसलिए कहता हूं कि आज से 14 साल पहले मेरे भी जिंदगी में ऐसा ही वक्त आया था जो आज आपके जिंदगी में आया है। ये आज का तारीख 23 मई 2020 आपके जिंदगी के का एक बहुत ही सुनहरा क्षण, सुनहरा पल साबित हो सकता है। एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, चलिए आइए जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको सेफ शॉप बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, तो आइए स्लाइड में देखते हैं। सेफ शॉप, वन शॉप मेनी ब्रांड, लीडर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिंस 2000। यस दोस्त, यह है सेफ शॉप, जिसका पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज से करीब 20 साल पहले 14 दिसंबर सन 2000 को कंपनी की शुरुआत हुई थी, एक बहुत ही बड़े मिशन के साथ, एक बहुत ही बड़े विजन के साथ कि हिंदुस्तान के आम लोगों को टाइम फ्रीडम देना है, मनी फ्रीडम देना है, आर्थिक आजादी देना है, अच्छा हेल्थ देना है। इस सोच के साथ 5 डायरेक्टर्स ने एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया था जिसका नाम है सेफ शॉप। कुछ सवाल है हमारे सामने, इस स्लाइड के ऊपर आप देख रहे होंगे, एक स्लाइड है, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हम सब समय के साथ हैं। यस दोस्त, आस्क योरसेल्फ रिपीटेडली, बार-बार खुद से पूछिए कि क्या हम समय के साथ हैं। ये आप सर्वे रिपोर्ट देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक सर्वे कहता है कि 1970 में एक मिडिल क्लास फैमिली की इनकम जब 200 रुपए हुआ करती थी तो उस परिवार का गुजारा ठीक तरीके से हो जाया करता था। 20 साल के बाद 1990 आया। 1990 हम में से मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा। 1990 के अंदर जब उसी मिडिल क्लास फैमिली की इनकम जब 2000 रुपए महीने की हुआ करती थी तो उसका गुजारा ठीक ठाक हो जाया करता था, गुजारा हुआ करता था दोस्त। 2000 रुपए के अंदर कोई लग्जरी लाइफ नहीं मिलती थी, 2000 में गुजारा होता था। उसी तरीके से सन 2010 में, मतलब फिर से 20 साल के बाद 2010 आया, और 2010 में उसी परिवार को, उसी मिडिल क्लास फैमिली को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 20,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। और ये आज से सिर्फ 10 साल पहले की बात है। सब लोगों ने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले सन 2010 में जिसकी इनकम 20,000 रुपए महीने से कम हुआ करती थी, वो उनके लाइफ में बड़े सारे कॉम्प्रोमाइजेस थे, उनके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था। ये डेटा कहता है, आप गौर करेंगे अगर इन तीनों फिगर के ऊपर 1970, 1990 और सन 2010, तो हमें एक बात समझ में आया कि हर 20 साल के बाद महंगाई 10 गुनी बढ़ जाती है। हर 20 साल के बाद हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी कमाई को 10 गुना करनी पड़ेगी। आज सालों के बाद, आज से 10 साल के बाद 2030 आएगा, और सन 2030 में हमें अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है लिखा हुआ 2 लाख रुपए महीना। यस दोस्त, और एक बात और बता दूं आपको, ये 2 लाख रुपए महीने कमाकर 2030 में हमारे लाइफ में लग्जरी नहीं आनी,
ये 2 लाख रुपए महीने कमाकर हमारे पास कार नहीं आना, ये 2 लाख रुपए महीने कमाकर हम अपने फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप पे नहीं जा सकते, ये 2 लाख रुपए महीने कमाकर हम एक लग्जरी लाइफ को नहीं जी सकते, हम एक मिडिल क्लास कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी जी सकते हैं। एक बार तो सोचना बनता है ना, एक बार सोचना बनता है कि मैं जिस काम को कर रहा हूं, ये हर जितने भी लोग आज मेरे से जुड़े हुए हैं इस वेबिनार के माध्यम से, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, जितने भी लोग पहली बार सेम सॉफ्ट के प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, सेम सॉफ्ट के वेबिनार को पहली बार देख रहे हैं, गौर करिएगा और सोचिएगा। ये क्वेश्चन हर एक इंडिविजुअल से है कि आज से 10 साल के बाद जब 2030 आएगा तो क्या मैं ऐसा काम कर रहा हूं जिससे मेरी इनकम 2 लाख रुपए महीने की हो जाएगी? अगर हो भी जाएगी, अगर आपका आंसर है यस हो जाएगी, तो फिर मेरा सवाल है कि अगर 2 लाख रुपए महीने की इनकम हो भी जाएगी तो क्या 2 लाख रुपए महीने कमाने के बाद कार आ जाएगा? क्या 2 लाख रुपए महीने कमाने के बाद उस टाइम पे दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली तो छोटी साहब, मैं 2 टायर 3 टायर सिटीज के अंदर भी क्या हम अपना घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हाँ ये सच है, नहीं बना सकते। उस समय बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा, महंगाई और ज्यादा बढ़ चुकी होगी। हम अपनी जरूरतों को या सपनों को पूरा करने के लिए आम इंसान कर क्या सकता है? हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे पास माध्यम क्या है, किन किन चीजों पे काम करते हुए हम पैसा कमा सकते हैं जिससे अपनी जरूरतें, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है मेरे दोस्त, 2 ऑप्शन है। एक तरफ है जॉब और एक तरफ है बिजनेस। आपको जानकर हैरानी होगी शायद कि देश के अंदर 95% लोग जॉब करते हैं और 5% लोग बिजनेस करते हैं। और ये जो 95% आप फिगर देख रहे होंगे कि 95% लोग जॉब करते हैं, ये 95% लोग मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास की जिंदगी को जीते हैं, लेकिन 5% लोग तो बिजनेस करते हैं, उसी में अमीर लोग होते हैं। तो ये बात तो तय हो गया कि अगर अमीर बनना है जिंदगी में तो बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब करने से अमीर नहीं बन सकते। आर यू एग्री विद मी? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? बिजनेस करना पड़ेगा। अमीर बनना है तो नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते, बिजनेस करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर नौकरी में भी अगर हमें अच्छी सैलरी चाहिए, अगर हमें अच्छे तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करना है तो हमें क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों में से कईयों के दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि सर नौकरी में भी लोगों को बहुत बहुत पैसे सैलरी मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, कुछ लोगों को मिलते हैं, गिनती में लोग हैं जो IIT कर जाते हैं, जो IIM से, अहमदाबाद से MBA कर लेते हैं, जो हार्वर्ड से कर लेते हैं। अगर आप वहां पे हैं तो शायद आपको बिजनेस की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत गिनती के लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं वो सर्वाइव करते हैं। और आज कोरोना काल के बाद क्या होगा आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। नौकरियां नहीं मिलेगी, जिनके पास बड़े बड़े डिग्री है ये मंदी के दौर में सब बाहर होंगे, तो सपने तो छोड़ ही दो साहब, सपने तो जब भी पूरे होंगे, जैसे भी पूरे होंगे, बिजनेस करके होंगे। देखिए आप, बिजनेस करके सपने पूरे होंगे, लेकिन बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? बिजनेस करने के लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए। अगर आज मुझे 2 लाख रुपए महीना कमाना हो किसी पे बिजनेस में तो कम से कम 2 करोड़ तो चाहिए ना। अब सामने होते तो मैं पूछता, आप खुद बता दे, आपका दिल में ये बात चल रहा होगा कि 2 लाख रुपए महीने कमाने के लिए तो 2 करोड़ कम से कम चाहिए और 2 करोड़ रुपया चाहिए। नहीं है तो नहीं करूंगा बिजनेस, बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बिजनेस नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं नौकरी करूंगा, वहां पे नहीं कमाऊंगा मैं। चलिए, किसी ने पैसे मेरे को दे दिए, हो सकता है मेरे फादर के पास हो, आप में से किसी के पेरेंट्स के पास पैसे हो, उन्होंने आपको फंड अरेंज करा दिया, कहीं बैंक से आपको लोन मिल गया, आपने पैसा ले लिया, लेकिन सिर्फ क्या पैसे लगाने से बिजनेस हो जाएगा? बिजनेस में बहुत टाइम देना पड़ेगा। बिजनेस को करने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए। आप जिस भी ट्रेड में बिजनेस करने जाएंगे उसका बहुत नॉलेज चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, करोड़ों रुपए जीरो पे आ जाएंगे। बिजनेस के अंदर उसका एक्सपीरियंस चाहिए। अगर पिताजी का बिजनेस है तो मेरे लिए करना आसान है, और नहीं है तो मेरे लिए करना मुश्किल है, क्योंकि पिताजी का बिजनेस होगा तो मेरे को नॉलेज होगा बिजनेस कैसे करना है। मैं तो किसान परिवार में पैदा हुआ तो मैं तो बिजनेस नहीं कर सकता। किसी के पिताजी तो टीचर थे तो वो तो बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो बिजनेस को देखा नहीं। वो जॉब में जाएगा और जॉब में जाएगा तो फिर अमीर बनेगा नहीं। मैं ठीक बोल रहा हूँ? आप खुद से बात करिए, दिल से पे हाथ रख के बोलिए, मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? तो बिजनेस करना भी बहुत मुश्किल है, ओवरहेड्स हैं, रिस्क है। अब लोन लेते हैं, उसके EMIs देने पड़ेंगे, लेबर की सैलरी देनी पड़ेगी, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, बिजनेस चले ना चले जो खर्चे हैं वो चलता करना पड़ेगा। इट्स वेरी टफ। बावजूद इसके अमीर बनना है तो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अमीर बनना है तो बोलिए आप बिजनेस ही करना पड़ेगा, नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते। ऐसे में हमारे सामने आज की इस नई दुनिया में एक इंडस्ट्री है, एक कंपनी है जो कहती है कि हाँ आप अमीर बन सकते हैं बिजनेस करके, एक ऐसा बिजनेस करके जिसके अंदर बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। आप देख रहे होंगे लो और मिल,
मतलब बहुत थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वो इन्वेस्टमेंट क्या, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है। आप जीरो मानिए, थोड़ा बहुत लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट हो भी गया, आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या है। टाइमिंग, कुछ वैसा टाइम यूज करना है इस बिजनेस के अंदर जिसको हम लोग, जो हमारा नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, और हर इंसान के लाइफ में नॉन प्रोडक्टिव टाइम है। हम सभी के सभी लोग नौकरी से आने के बाद में शाम को क्या करते हैं, मैं नौकरी करने वाले से बात कर रहा हूँ, या मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, या मैं सब उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं सेटल्ड है। जॉब से आते हैं तो शाम के टाइम क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, पड़ोसियों के साथ गप्पे मारते हैं। गांव में हमारे लोग क्या करते हैं, बैठकर ताश खेलते हैं, और न जाने क्या क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं। वो जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है दोस्त, उस टाइम को जो वेस्ट हो जाता है आपका टाइम, अगर आपने उसको यूटिलाइज कर लिया तो बिजनेस आपको 2 लाख महीना नहीं, आपको न जाने कहां लेकर जा सकता है। आगे पूरी पूरी प्रेजेंटेशन खत्म होगी, अब समझ में आपको आ जाएगा कि कितना पावरफुल बिजनेस आज आपको देखने का मौका मिला। नॉलेज, हाँ मैंने पहले बोला था बिजनेस के लिए नॉलेज चाहिए, यहाँ भी नॉलेज चाहिए, लेकिन बाकी बिजनेस में नॉलेज लेने जाएंगे कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि वो आपको सिखाएगा तो आप कर जाएंगे। यहाँ पे बड़े सारे लोग आपको सिखाने वाले हैं, यहाँ पे पूरा गवर्नमेंट सिस्टम है जो ट्रेनिंग देगा, जो हमें समझाएगा कि बिजनेस कैसे करना है, जिंदगी में तरक्की कैसे लेना है। मैंने बोला था, स्लाइड में देख रहे हैं, बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कहां से आएगा, कोई बात नहीं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या होगा, जो मेरे अपलाइन है उनको तो एक्सपीरियंस है। वैसे लोग हैं जो लाखों रुपए हफ्ते कमाते हैं, वैसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए, उनका एक्सपीरियंस फ्री में मिलता है, उसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते, उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, उनको हायर नहीं करना पड़ता, कंसल्टेंट नहीं हायर करना पड़ता लाख रुपए फीस दे करके। एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, रिस्क है ही नहीं। जब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है बड़ी, तो रिस्क क्या होगा, ओवरहेड्स बिल्कुल भी नहीं है, और प्रॉफिट तो दोस्त कितना होगा, ह्यूज, आप खुद ही देख लेंगे। चलिए इस प्रेजेंटेशन को मैं आगे लेकर के चलता हूं। ये हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है, A3/24 जनकपुरी, जहां से ऑनलाइन और कोरियर के जरिए हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस करते हैं। ये 14 दिसंबर 2000 से कंपनी है, कंपनी का अपना ऑफिस है, इट्स ओन बिल्डिंग, यहीं से ऑपरेशन होता है। और इसके अलावा कई सारे वेयर हाउसेज हैं जिसको मैं आपको दिखाना नहीं चाहता। ये जो ऑपरेशनल ऑफिस है जिसके बारे में मैंने बताया, और कंपनी के पास जो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहाँ देखिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, डायरेक्ट गाइडलाइन जो गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग हमारे पास है, हर वो लीगल डॉक्यूमेंट, मैं एक एक आपको कितना समझाऊं, मैं इतना ही बोलूंगा, हर वो चीज लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस करने के लिए किसी कंपनी को, किसी अच्छी कंपनी को, किसी अव्वल दर्जे की कंपनी को, किसी इंडस्ट्री लीडर के पास होना चाहिए। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन को हम फुलफिल करते हैं, और इसी के बदौलत हम 20 सालों से हिंदुस्तान के अंदर लीड करते हुए आ रहे हैं। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे साथ बड़े बड़े ब्रांड जुड़े हुए हैं, और जैसा कि आप सब बड़े अच्छे से जानते हैं कि कोई भी इंसान दोस्ती अपने बराबर वाले में करता है, हाँ या ना। कोई भी आदमी अपने से बहुत छोटे तबके में दोस्ती नहीं करना चाहता, और बड़े लोगों में भी जाकर के शायद उसको डर लगता है, मेरा ऐसा मानना है। आज आप देखेंगे कि हमारे पास हमारे पार्टनर कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो हमारे साथ काम करती है। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, लिखा हुआ है आदित्य बिरला ग्रुप, बिमल, ग्रासिम, रेमंड, ये सारे के सारे, अगर मैं एक एक के बारे में नाम बताऊं तो दुनिया जानती है। मुझे और आपको शायद लोग जाने ना जाने, लेकिन रेमंड को सारी दुनिया जानती है। वो दूल्हा, अब तो लोग शेरवानी पहनने लगे शादी में, लेकिन हमारे टाइम पे सब सूट पहन के शादी करते थे। आज भी लोग सूट सिलाते ही होंगे, और दूल्हा को रेमंड का सूट ना सिलाओ तो वो रूठ जाता था। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? ये इट्स वेरी रिनाउंड कंपनी, बिमल, और ये सारी के सारे जितनी भी आप देख रहे हैं, कुछ तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने हमसे टाई अप कर रखा, कुछ ब्रांड्स हमारे ओन हैं, जो जैसे हाउमा है, और भी मियाकासा है, ब्रूसविक है, ये दीज आर द सेल्सऑफ के अपने ब्रांड्स हैं जिसके हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। जब बिजनेस है तो प्रोडक्ट होगा, बिजनेस में बड़ा सिंपल सा चीज है, प्रोडक्ट सेल होगा किसी भी माध्यम से तो बिजनेस चलेगा, तो पैसे आएंगे। मैं थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रीफ कर दूं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल जानने से पहले थोड़ा सा एरियाज में हम देख लेते हैं कि किन-किन एरिया में हम लोग काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको स्लाइड ऊपर ये सब कुछ दिख रहा है, एफएमसीजी में डील करते हैं। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हमारे डेली नीड की चीजें हैं। वेलनेस एंड हेल्थ केयर, हम कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, कैसे हम अपने हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं, इन चीजों में काम करती है सेप्सॉप। लाइफस्टाइल के सेक्टर में सेप्सॉप काम करती है। अपैरल, बहुत अच्छा आप सुंदर कैसे दिखेंगे, बहुत अच्छे से कपड़ा कैसे पहनेंगे,
उसमें काम करती है, एजुकेशन के फील्ड में सेफ सॉप काम करती है, फैशन के फील्ड में सेफ सॉप काम करती है, किचन वेयर में काम करती है, जो हमारे रसोई में खाना बनाने में जो चीजें डलती है वो भी सेफ सॉप बेचती है, और जिसमें हम खाना बनाते हैं वो भी सेफ सॉप बेचती है। होमवेयर, और उससे बड़ी बात आज जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर धूम मचा रखा है स्पिरिचुअलिज्म के अंदर, मतलब ये क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल, मतलब आध्यात्मिक चीजों के अंदर आज हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। मैं आइए आपको आगे प्रोडक्ट लेकर के चलता हूं। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, हाउमा के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वेट गेनर है, रीलोड है। मैं सारा का सारा प्रोडक्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस प्रोडक्ट के बारे में वो बहुत डिटेल में आप उनसे भी समझ सकते हैं जिन्होंने आपको इस बिजनेस के लिए अप्रोच करा। अगर मैं मोटा मोटा बता दूं तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही बेहतरीन हैं, जो मार्केट में शायद आपको हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगा। आपको ओवरऑल हेल्थ के लिए इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करना चाहिए। चलिए आगे मैं चलता हूं। आपको ये मल्टीविटामिन है, ये नोनी प्रीमियम जूस है, और नोनी के बारे में कहा गया है कि अगर जो इंसान नोनी का लगातार सेवन करेगा, जिस फैमिली के अंदर लोग नोनी जूस का रेगुलर सेवन करेंगे, उस घर में डॉक्टर और दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, लीवर के लिए प्रोडक्ट है, बोन्स के लिए प्रोडक्ट्स है, एक उम्र के बाद जॉइंट में प्रॉब्लम आने लग जाती है, जॉइंट पेन आयल है, वगैरह वगैरह करके बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं। कई पैकेज बना रखा है, कॉस्मेटिक्स है, जो हम नहाने जाते हैं बाथरूम के अंदर तो शैम्पू, साबुन, कंडीशनर, ऑयल, मॉइस्चराइजर, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। बहुत बड़ी रेंज है। मैं आपको फिर बोलता हूँ, ये सारे के सारे प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ से बताऊं ये ठीक नहीं होगा। प्रोडक्ट्स के डिटेल्स आप उनसे भी समझ सकते हैं जो आपको लेकर गए हैं। हाँ, ये बड़ा खूबसूरत है पैकेज, आप देख रहे होंगे स्लाइड के ऊपर, हमारा ला रसोई, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बासमती राइस, कुछ किचन में यूज होने वाले मसाले एकदम उन्नत किस्म के, ये जो हमारे घर की जरूरत है, चाय पत्ती, ये सारी चीजें भी हमारे पास अवेलेबल है। रेमंड का सूट अवेलेबल है, लेडीज के लिए लेडीज वेयर में लेडीज सूट अवेलेबल है हमारे पास साड़ियां अवेलेबल हैं। इस तरीके से जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 एग्जीक्यूटिव सूट ले रहे, और पर्सनली मैं इसको बहुत रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इससे ना हमारी पर्सनालिटी निखरती है। सूट पहन के जब मैं आपके सामने आया हूँ तो डेफिनेटली बेटर अपीयरेंस आएगी अगर मैं टी शर्ट और निक्कर पहन के आ जाता था। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ दोस्त? यस, इट्स वंडरफुल प्रोडक्ट। ये और पैकेज है हमारे पास, ये किचन वेयर से रिलेटेड मियाकासा का डिनर सेट, ये धूम मचा रखा है इस पूरे प्रोडक्ट ने। डबल लेयर का प्रोडक्ट है। आप इसके बाउल्स, आपके प्लेट्स आप जब लेंगे, इसकी खासियत ये है कि जब आप इसमें गरम खाना डालोगे तो आपका हाथ पे नहीं जलेगा। आप गरम भी इसमें डाल सकते हैं, ठंडा भी डालेंगे तो आपको ठंडा नहीं लगेगा। बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है। ये लोग जो यूज करते हैं वो फिर इसके कायल हो चुके हैं। लेडीज के लिए सूट मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जीन्स का पैकेजेज है, जीनो जो हमारा इनहाउस ब्रांड है, इसकी घड़ी है, इसका जीन्स है। इस तरीके से वी हैव वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। अब हम आते हैं इस आध्यात्मिक चीजों के अंदर। ये अध्यात्म के अंदर आप देखेंगे संपूर्ण हनुमान। हमने हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, हमने सुना होगा, लोगों को गाते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको संपूर्ण हनुमान, जिसमें हनुमान के बाल काल से लेकर के और हनुमान चालीसा से लेकर के हर चीजें उसके अंदर है, जिसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ये स्पीकिंग है, ये टॉकिंग है, इसके साथ आपको एक पेन मिलेगा, टॉकिंग टैग, जिसको आप टच करेंगे स्क्रीन के ऊपर, पेजेस के ऊपर, उसमें से आवाज निकलेगा और इतना मधुर, आप मजा आ जाएगा। एक बंदा वो डेमो करे, पूरा परिवार बैठ कर सुनेगा। अगर कोई किसी भी कारण से देखने में जिसको तकलीफ है, वो बिना देखे इसको सुन सकता है, ज्ञान ले सकता है। वैसे ही दूसरा प्रोडक्ट है, दुनिया का सबसे पहला टॉकिंग भगवत गीता, बोलने वाली भगवत गीता। हिंदुस्तान में नहीं मेरे दोस्त, पूरी दुनिया में सबसे पहले सेफ शॉप ने बनाया, और बहुत बेस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है ये हमारा टॉकिंग भगवत गीता। इस तरीके से वी हैव वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और इसके साथ हमें बिजनेस करना है, इसके साथ हमें काम करना है, पैसे कमाने हैं। अब ये मन में सवाल उठा होगा कि साहब करना क्या है, पैसे कैसे आएंगे, मैं क्या करूंगा तो पैसे आएंगे। दोस्त, हमने यहां से कोई भी एक
प्रोडक्ट एक पैकेज परचेज करना है जो हमारी रिक्वायरमेंट की, हमारे रिक्वायरमेंट के लिए सूट है, हमारे रिक्वायरमेंट के लिए साड़ी है, हमारे रिक्वायरमेंट के लिए मल्टीविटामिन है, हमारे रिक्वायरमेंट के लिए बोन हेल्थ है, हमारे रिक्वायरमेंट के लिए नॉन प्रीमियम है, हमारे रिक्वायरमेंट की हर वो चीज है, भगवत गीता है, हर वो चीज है जो मैंने बताया। और ये सारी की सारी चीजें हम मार्केट में कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। ये सूट मैंने रेमंड का ब्रांड रखा है, ये सेफ शॉप से लिया है, और यही सूट रेमंड का मैं बाजार से नहीं ले सकता हूँ। एक सवाल आपसे है मेरा, अगर यही रेमंड का सूट मैं रेमंड के शोरूम से खरीदता तो क्या रेमंड वाला मेरे को बोलता कि आप पैसे कमा सकते हैं? बोलिए, आपने भी जूते खरीदे होंगे, जींस खरीदे होंगे, कपड़े खरीदे होंगे, साड़ियां खरीदे होंगे, सूट खरीदे होंगे, बर्तन खरीदे होंगे, नोनी खरीदे होंगे, न जाने क्या क्या खरीदे होंगे, हर वो चीज आपने खरीदा होगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि तुम 2 रुपए भी अलग से कमा सकते हो। बोलिए, किसी ने नहीं बोला। हाँ, सेफ शॉप बोलती है कि जैसे आप एक प्रोडक्ट खरीदेंगे आप हमारे बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं। सेफ शॉप हमें वहां पे देती है यूजर आईडी और पासवर्ड, हम केवाईसी अपना अपडेट करते हैं, हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं कंपनी के अंदर, और उसके बाद हम काम करना शुरू करते हैं। मैं आपको आगे से लेकर के चलूंगा, बताऊंगा काम कैसे करना होता है, काम करने का तरीका क्या है। यहाँ पे क्या करना है, वर्क फ्रॉम थर्सडे टू वेडनेसडे, थर्सडे से लेकर के वेडनेसडे तक मैं और मेरे साथ जितने भी मेरे साथी मेरे नेटवर्क में आएंगे वो सब लोग मिलकर के हम जो भी काम करेंगे और उसका जो पे आउट बनेगा उसके लिए 1 महीना नहीं इंतजार करना। मैंने इस थर्सडे से स्टार्ट करा काम करना, मान लो कि थर्सडे से शुरू करा, वेडनेसडे तक हमने क्लोजिंग करा, पूरे नेटवर्क में पूरे जितने भी मेरे दोस्त थे, मेरे डाउनलाइन थे, सब लोगों ने जितनी भी सेलें करी उसका जो मेरा पे आउट बनेगा, पे आउट सिस्टम के हिसाब से जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वो पे आउट अगले वेडनेसडे मेरे अकाउंट में आ जाएगा। टीसीएस के जरिए आता है। एक जमाने में चेक आया करता था, अब ये एसीएस हमारे अकाउंट में आ जाता है। अब हमारे मन में एक बहुत ही बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि साहब ये तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन ये पैसे कैसे आएंगे? सूट खरीदने से पैसे कैसे आएंगे? दवाई खरीदने से पैसे कैसे आएंगे? मैं आपको बताता हूँ ये पैसे कमाने के लिए मैंने क्या करना है, आपने क्या करना है, मैंने क्या करा, बाकी सब लोगों ने क्या करा, हम सब ने वही करा जो बचपन से करते आ रहे हैं। मैं 1 मिनट पॉज लेकर यहाँ पे जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। ये और हम चाहे एक दूसरे को स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन आपके दिल में उतर के मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, एक सवाल है मेरा, आपसे पूछता हूँ। हाँ, यस दोस्त, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आपने जब कोई प्रोडक्ट खरीदा था अपने लिए, कोई जींस खरीदा था, कोई शर्ट खरीदा था, कोई बाइक खरीदी थी, घड़ी खरीदा था, आपके दोस्तों ने तो कभी देखा होगा तो अच्छा लगा होगा तो क्या उन्होंने पूछा ना कि कहां से खरीदा? पूछा था ना? यस, पूछा था। आपने बताया भी होगा? हाँ, बताया भी था। और आपके बताने पे उस दुकान पे जाके खरीद भी लिया होंगे। बोलो बोलो, हाँ खरीदा भी था। लेकिन क्या उस दुकानदार ने आपको कुछ पैसे दिए? क्या दुकानदार ने आपको थैंक्स लेटर भी बोला कि मिस्टर XYZ, जो भी आपका नाम है दोस्त, आपने मान लो आपका नाम अमित है, कि मिस्टर अमित, आपने अपने दोस्त अविनाश को मेरे शॉप पे भेजा था और वो 4000 रुपए का जींस लेकर के गए थे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्या आपने थैंक्स लेटर भेजा? बोलिए, नहीं भेजा। अगर वो थैंक्स लेटर भेज दे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, नेचुरल सी बात है, मुझे पूछने लीजिए, शायद अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक्स लेटर के साथ साथ अगर 100 रुपए या 200 रुपए का चेक साथ में भेज दिया, 1000 रुपए का भेज दिया, बोले साहब आपने जो 4000 रुपए का सेलिंग हुआ इसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए मैं आपको अपने तरफ से रिवार्ड के रूप में 200 रुपए भेजता हूँ। अब मेरा सवाल अमित जी आपसे है कि अगर ऐसा 200 रुपए भेज दिया तो क्या अपने बाकी दोस्तों को और इस जींस के बारे में बताएंगे या नहीं बताएंगे? बोलो, हाँ बताओगे नहीं बताओगे? हाँ बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, खुल के बताएंगे, सभी को बताएंगे। लेकिन काश ऐसा हो, वो वहां पे नहीं, यहां पे होता, सेफ शॉप में होता है। यस दोस्त, हमने वही काम करना है जो बचपन से करते आ रहे हैं, दैट इज रिकमेंडेशन। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की पैदाइशी आदत है, बाय गॉड ये हमारे अंदर हैबिट है। हमें जो चीजें अच्छी लगती है हम उसकी तारीफ करते हैं, हमें जो चीजें बुरी लगती है उसकी बुराई करते हैं। आपने अपने पेरेंट्स के लिए कोई ज्वाइंट पेन ऑयल ले लिया, सॉल्यूशन कूल हेल्थ ले लिया, आपने उनको दिया, उन्होंने खाया, उनकी हेल्थ में काफी सुधार आया। और आपके जो दूसरे अंकल हैं, आपके दोस्तों के फादर हैं, आप उनके घर पे गए और आपने उनको ज्वाइंट पेन में तकलीफ में देखा, तो आप बोलेंगे ना कि सेफ शॉप का ज्वाइंट पेन ऑयल लगाइए अंकल, ठीक हो जाएगा? बोलिए, आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। भाई यही तो करना है। किसके घर में शादी है वो सूट तो मार्केट में कहीं ना कहीं से जाकर लेगा ना, साड़ियां तो खरीदेगा, ये तो करना है। उसको ये तो समझाना है अपने दोस्तों को, अपने लोगों को कि अगर मार्केट से जाकर खरीदोगे तो सिर्फ कस्टमर बनोगे, अगर वही चीज सेफ शॉप से लोगे तो प्रोडक्ट तो पैसे दोगे, प्रोडक्ट मिल जाएगा और साथ में लाखों रुपए कमाने का मौका मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। ये तो एक बेसिक चीज मैंने बताया
इस तरीके से बिजनेस की शुरुआत करते हैं। अब ये बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने के लिए हमें करना क्या होगा, रिकमेंडेशन करना पड़ेगा इनको, अपने लोगों को जिनको इन चीजों की जरूरत है। किसकी चीजों की जरूरत है? जिनको जरूरत है साड़ी की, जिनको जरूरत है सूट की, जिनको जरूरत है बर्तन की, जो इंटरेस्टेड है भगवत गीता में, जिनको जरूरत है हेल्थ सप्लीमेंट की, जिनको जरूरत है बोन हेल्थ की, जिनको जरूरत है ज्वाइंट पेन ऑयल की, इनमें से किसी भी प्रोडक्ट की किसी को भी जरूरत है। इसके अलावा जिनको जरूरत है पैसे कमाने की, जिनको जरूरत है कार में आने की, जिनको जरूरत है, जिनका सपना है विदेश घूमने का, जिनका सपना है लाखों रुपए कमाने का, मेरे दोस्त उनको अप्रोच करेंगे और बताएंगे। और जैसे लोगों को कुछ बताएंगे तो कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। ऐसा होगा, टेंशन लेने का नहीं। साथ आए तो वेलकम, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे दो लोग साथ आएंगे वहां से बिजनेस शुरू हो जाएगा। एक आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, एक लेफ्ट बिजनेस पार्टनर, एक राइट बिजनेस पार्टनर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1 BB इज इक्वल टू 2.5 रुपीज। मैं जो आगे आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूं, ये कैलकुलेशन ये मैं मान के चलता हूं कि एक जो व्यक्ति आएगा वो 200 BB से आएगा। इट्स स्टैंडर्ड है 200 BB, और 200 BB को एक होलसेल मानते हैं हम लोग। तो 200 BB से एक फुल सेल, अब आगे मेरे जुबान से 200 BB निकले, एक सेल निकला। एक ही बात समझिएगा, लेफ्ट में मैंने किसी अपने एक दोस्त को, अमित आप हैं, अमित जी ने अपने एक दोस्त अविनाश को लेफ्ट में 200 BB का प्रोडक्ट दे दिया, और अपने दूसरे दोस्त को रितेश को अपने राइट साइड में उनको इंट्रोड्यूस करा, उनको 200 BB का प्रोडक्ट बन गया। मतलब 2 सेल्स उन्होंने कर लिया और यहाँ पे क्वालिफाई कर गए, और यहाँ से उनकी इनकम शुरू हो गई। कैसे इनकम शुरू हुई आप देखिए जरा। 200 BB मैच करा, 200 इधर 200 इधर, 400 400 गुना 2.5 कितना हो गया? 1000। मतलब 1 पेयर ऑफ होलसेल्स के ऊपर कितना पैसा मिल रहा है? 1000 रुपए मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। इस तरीके से आप नीचे नीचे आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, फिर उनको भी तो वही मौका मिला ना। बोलिए, अगर मैं पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हूं तो मेरा दोस्त भी तो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड होगा, और ये भी 2 लोगों को आगे रिकमेंड करता है। मेरा लेफ्ट पार्टनर भी 2 लोगों को कर रहा है, मेरा राइट पार्टनर भी 2 लोगों को रिकमेंड करता है। तो अगले कितने लोग आ गए बिजनेस के अंदर? अगले 4 लोग आ गए। सबको मैं फुल सेल से मान के कैलकुलेट करके चल रहा हूं। अगले 4 लोग आ गए, 4 से ले आ गए। जब 4 से ले आ गए तो 2 मेरे लेफ्ट में नया आ गया, 2 मेरे राइट में नया आ गया। तो मेरा चेक कितना बना? बोलिए, 2000 रुपए का चेक बना। क्या इसके लिए मैंने कुछ काम किया था? क्या ये सामान मैंने बेचा था? नहीं बेचा ना। एक आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आज से 14 साल पहले जब मैं सेफ्स ऑफ बिजनेस के अंदर आया था तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया करता था। मेरे दोस्त, मैं कोचिंग चला रहा हूं, और 200 मीटर की दूरी पे मेरे कोई दोस्त कोचिंग चलाया करते थे। अगर मेरी कोचिंग बंद हो गई और उनकी कोचिंग चल रही है तो क्या मुझे पैसे आएंगे? ये नहीं आएंगे ना। आप सोच रहे हैं ये कैसा सवाल है, कैसे आएगा साहब? हाँ, नहीं आता। यहां आता है। सेफ्स ऑफ कहती है कोई बात नहीं, आपने ये आपका जो बिजनेस पार्टनर है लेफ्ट में और आपका जो बिजनेस पार्टनर है राइट में, उसको इंट्रोड्यूस तो आप ही नहीं करा था। वो पूरी जिंदगी जो बिजनेस करेगा उसमें हमको पे आउट आएगा, और 2 फिर 4 आप ऐसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस तरीके से हर एक पेयर के ऊपर हमें 1000 रुपए मिलेंगे। एक यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा जरूर। आप जो जवाब आपके मन में होगा वो शायद मैं सुन तो नहीं सकता, लेकिन मैं समझ जरूर सकता हूं क्योंकि 14 सालों का मेरे पास एक्सपीरियंस है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इस बिजनेस में से लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए हमें 2 लोगों की जरूरत है। ये 2 लोगों को बिजनेस में अपने साथ लेकर आने में कितना वक्त लगेगा? किसी के मन में आ रहा होगा कि मैं 1 दिन में कर लूंगा, किसी के मन में आ रहा होगा मैं 2 दिन में कर लूंगा, किसी को मन में आ रहा होगा कि यार मेरे से नहीं होगा, किसी के मन में आ रहा होगा बहुत टाइम लगेगा। मेरे से भी पूछा गया था कि कितना दिन लगेगा, मैंने तो बोला था साहब 1 घंटे में कर लूंगा। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल सी बात करता हूं। मान लो आप नौकरी करते हैं, सोमवार से शनिवार तक 6 दिन आप काम करते हैं, संडे को छुट्टी होती है और आप स्वप्नदर्शी हैं। आप नौकरी से खुश नहीं है, आप 25, 30, 40 हजार से खुश नहीं है, आपको लाखों रुपए चाहिए, तभी आप इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि जो भी लोग इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं उनको लाखों रुपए चाहिए, वो अपनी नौकरी से खुश नहीं है। नहीं है ना दोस्त? हाँ, नहीं है। चलिए मैं कहता हूं कि चलो दोस्त कोई बात नहीं, उसके लिए आपको नौकरी नहीं छोड़नी, आप मंडे टू सैटरडे आप अपना काम करते रहिए। संडे को जो टाइम वेस्ट हो जाता है उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं ना मिलकर।
मैं और आप, मैं मतलब जो भी आपके साथ बैठा हुआ है, आप अपने दोनों दोस्त मिलकर के काम करते हैं। और संडे को हमने सिर्फ 5 लोगों को भी अप्रोच करा, फिर अगले संडे को 5 लोगों को अप्रोच करा, तो महीने में अगर 4 संडे आए और महीने में हमने कितने लोगों को अप्रोच करा? 5 गुना 4 कितने? 20 लोगों को अप्रोच कर दिया। और मेरा मानना है कि 20 लोगों को अप्रोच करोगे तो मरे से मेरे हालत में तो 2 लोग अंदर आएंगे ना, बोलिए आएंगे ना? हाँ, ज्यादा ही आएंगे। मैं तो फिर ऐसे बोल रहा हूँ कि आप घबराए नहीं, 20 लोगों को अप्रोच करेंगे तो 2 तो आना ही आना है मिनिमम। ज्यादा आते हैं 10 12 15, क्या पता आपकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी तो 20 के 20 आ गए। लेकिन मैंने ये मान लिया कि एक आदमी नौकरी में बिजी है, एक आदमी बिजनेस में बिजी है, वो सोमवार से लेकर के शनिवार तक अपने काम में बिजी है, वो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालता सेल्फ हेल्प के लिए, वो संडे का संडे काम करता है। 5 लोगों से हर संडे मिलता है, महीने में 4 संडे है, 20 लोगों से मिला, 2 लोग बिजनेस के अंदर है। अब वो जो 2 लोग बिजनेस के अंदर आए उनको भी तो वही अपॉर्चुनिटी मिली, बोलिए। वो 2 आपके दोस्त भी तो आप ही की तरह हैं, वो भी तो मिशनरी हैं, वो भी तो पैसा कमाना चाहते हैं, उनको भी तो लाखों रुपए चाहिए, उनको भी तो ऑडी मर्सिडीज चाहिए, बोलिए चाहिए नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, वो भी काम करना चाहते हैं। दिक्कत उनके साथ भी वही है कि वो भी जी अपनी नौकरी में बिजी है, अपने दुकान में बिजी है, अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें बिजी है, तो वो भी संडे संडे काम कर रहे हैं, तो उनको भी मान लीजिए 1 महीना। इसीलिए आप इधर देखिए जरा स्क्रीन पे गौर से, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आपने पूरे 1 महीना लिया और 2 लोगों को लेकर बिजनेस में आए। आपकी पूरी टीम पहले महीने में 2 लोगों की, उसके अगले महीने में आपके वही दोनों पार्टनर फिर से उतना ही काम कर दिया, 2 लोगों को लेकर आ गए, तो 4 नए सेल आ गई, मतलब 4 नए लोग आ गए। तो पहले महीने में 2 आए थे और दूसरे महीने में 4 नए लोग आ गए, तो टोटल कितनी हो गई? आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6। यस, तो 2 महीने में 6 लोगों की टीम बन गई। तीसरे महीने में ये 4 लोग फिर से वही करते हैं। क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा 30 दिन ले रहे हैं। कोई ऐसा भी तो होगा जो बहुत जल्दी करेगा, मैंने एक ही दिन में 2 लोगों को लाया था बिजनेस में, तो कुछ मेरे जैसा भी तो होगा, दिखा आएगा ना? यस, चलिए मैं इसी पे मान के चलता हूं। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है यहाँ पे? एवरीबॉडी इज मेकिंग ओनली 2 रिकमेंडेशन एंड टेकिंग 1 मंथ। हर एक आदमी सिर्फ 2 लोगों को बिजनेस में लेकर आता है और 1 महीने का टाइम लेता है। 2 लोग, पहले महीने में मैं 2 लोगों को लाया, दूसरे महीने में 2 लोग 2 को लेकर आए तो 4 आया, तीसरे महीने में 4 लोग 2 लोगों को लेकर आए तो 8, चौथे महीने में 8 लोग 2 लोगों को लेकर आए तो 16, पांचवें महीने में 16 लोग 2 लोगों को लेकर आए तो 32, छठे महीने में 32 लोग 2 लोगों को लेकर आए तो 64 ने। इस तरीके से आप देखेंगे if everybody is making only 2 recommendation and taking 1 month, so after 1 year your team size will become of 8,190। अगर मैं हिंदी में बोलता हूं, अगर आप और आपके सारे के सारे दोस्त 2 लोगों को बिजनेस में लाने के लिए पूरे का पूरा 1 महीना लेता है और सब लोग यही काम करता है, तो पूरे 1 साल के बाद आपका टीम साइज 8,190 लोगों का हो जाएगा दोस्त। This is the power of duplication। ये डुप्लीकेशन का पावर है, डुप्लीकेशन का पावर गजब है। आपको बोलूं ना कि मैंने आपको इतना मेहनत किया, मुझे आप मुझे 1 रुपए देंगे, आप खुशी खुशी दे देंगे, लेकिन अगर कंडीशन लगा दिया जाए कि हर महीने डबल करके देना है, तो साहब आप जोड़िएगा घर में बैठकर कितना रकम बन जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ द डुप्लीकेशन। 8,190 की टीम बनेगी और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक पेयर के ऊपर 1,000 बनेगा। ये सवाल है मेरा आप लोगों से, जब ये 8,190 की टीम बन गई तो 8,190 को पेयर में डिवाइड करेंगे, मतलब 4,095 आपके लेफ्ट नेटवर्क में और 4,095 आपके राइट नेटवर्क में, यानी टोटल आपका पेयर कितना बन गया? 4095 पेयर। 4,095 पेयर आपके नेटवर्क में बन गया। एक पेयर के ऊपर इनकम कितना बोला था? बोलिए बोलिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4,095 गुना 1,000। एक पेयर पे कितना इनकम आया? 1,000। तो 4,095 पेयर पे कितना इनकम आएगा? 4,095 गुना 1,000 मतलब 40,95,000। तालियां तो बंदी है मेरे दोस्त, वहीं से बजा लीजिए। ग्रेट। 40,95,000 रुपए 1 साल की इनकम हो सकती है। कब? जब हर एक व्यक्ति 2 लोगों को बिजनेस में लाने में 1 महीने का वक्त लेता है। तो अगर वो जल्दी लाया तो ये फिगर जल्दी अचीव करेंगे, अगर वो ज्यादा टाइम लिया तो इस फिगर को अचीव करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। वरी नॉट। थोड़ी देर में मैं आपसे बात करूंगा कि आज से 14 साल पहले जब मैं 40,95,000 के फिगर को देखा था तो मुझे कैसे जोर का झटका धीरे से लगा था,
वो एक मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं लास्ट में जब प्रेजेंटेशन खत्म करते हुए आपसे बात करूंगा। आगे की स्लाइड पे बात करते हैं। ये दोस्तों ये 40,95,000 हमारे को बड़ा मैजिकल फिगर लगता है कि भाई साहब होगा नहीं होगा कैसे होगा, तरह तरह की विचारधारा दिमाग में आती है। आप इस स्क्रीन के ऊपर कुछ लोगों को देख रहे होंगे, ऐसे तो हजारों हैं। मैं कुछ चुनिंदा जो हमारे इवॉल्व इंडिया सिस्टम के कुछ जो लीडर्स हैं, कुछ टॉप लीडर्स हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे हैं, उनके कुछ फोटोग्राफ्स हैं मैं जिनको आपको दिखाना चाह रहा हूं। आप इस स्क्रीन के टॉप में देख रहे होंगे, एक तरफ मिस्टर हर्ष बिल्ला और एक तरफ मिस्टर दीपक बिल्ला। ये दोनों बड़े भाई हैं, ये दोनों सगे भाई। हर्ष सर और दीपक सर ने पहले एक साल में 8,190 लोगों का नेटवर्क बनाया था और एक साल में 40 लाख रुपए नहीं, उससे भी ज्यादा, 8,000 नहीं उससे भी ज्यादा नेटवर्क बनाया था। मेरे को जहां तक याद है 10,000 का नेटवर्क बनाया था, डायमंड बन गए थे एक साल के अंदर और 52 लाख रुपए की इनकम किए थे। मिस्टर सुनील मान, आप देख रहे होंगे एक फोटोग्राफ आपको है, मिस्टर सुनील मान एयरफोर्स के अंदर नौकरी किया करते थे और ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से इनको एयरफोर्स से रिटायरमेंट लेना पड़ गया। इनका पैर एक पूरी तरीके से डैमेज हो गया। ही वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू हिज जॉब, वो एबल नहीं थे। उन्होंने एयरफोर्स की नौकरी रिजाइन कर दिया और अपना एक कंप्यूटर एजुकेशन चलाया करते थे। उसी टाइम पे सेल्स ऑफ बिजनेस इनको मिला और आज कितने लाखों का नेटवर्क है। आप मान साहब को YouTube पे जाके सर्च करेंगे मिस्टर सुनील मान, आपको बड़ी सारी चीज दिख जाएगा। ऐसे एक से एक धुरंधर का यहाँ पे फोटोग्राफ देख रहे हैं। मैं सबके बारे में बोलूं तो सुबह से अभी शाम से रात पूरा निकल जाएगा और शायद खत्म नहीं होगा। मिस्टर अजय पिल्ले सर, ये भी एयरफोर्स के अंदर नौकरी किया करते थे। आज YouTube पे सर्च करेंगे, ऑडी A8 भी है और Q7 भी है और न जाने क्या क्या। आप मेरा भी फोटोग्राफ यहाँ पे देख रहे होंगे। सुबोध कुमार, मैं अपने बारे में भी बताऊंगा। मेरे एक बहुत ही खास दोस्त हैं, अभी मिश्रा जी एयरफोर्स के अंदर थे। मेरे दोस्त हैं मिस्टर प्रवीण सिन्हा, जिनको मैं बिजनेस के अंदर लेकर आया था, ICICI बैंक में नौकरी किया करते थे। आज ये इनके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, आप सर्च करेंगे, आप YouTube पे दिख जाएगा। मिस्टर SS पांडा नेवी के अंदर नौकरी करते थे। ऐसे तमाम वो सारे लोग हैं जिनके बारे में बताते जाए तो वो कहते हैं ना कि किसी ने लिखा हुआ है कि सात संबंध की मसी करत है, लेखन सब बन रही, धरती सब कागज करो हरि को लिखा न जाए। तो दोस्तों सेफ सॉल्व का ये जो गुण है और ये जो लोगों के अचीवमेंट है, ये पूरी की पूरी मैं आपको थोड़ा हिंदी में समझाऊं। जिस कवि ने लिखा था सात संबंध की मसी करत है, मतलब सातों समंदर में जितना पानी है अगर उसको स्याही बना दे, सात संबंध की मसी करत है, लेखन सब बन रही, और धरती पे जितना पेड़ पौधा है उसको कलम बना दे और धरती सब कागज करो, पूरे धरती को कागज बना दे, तब भी हरि का गुण नहीं लिखा जा सकता। माफ करना, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। हमारे अचीवर भी कुछ ऐसे ही हैं कि जिनके बारे में आप लिखना चाहेंगे तो आप नहीं लिख सकते। इन सब के बारे में आपको देखने सुनने मिलने का मौका मिलता होगा, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिनके बारे में अगर मैं बात ना करूं, मेरी जिंदगी वहीं से बनी और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल आने वाला है। अब गौर से देखिएगा, एक नाम है स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर लिखा हुआ, आप देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर। यस, स्वर्गीय कब लगता है? जब किसी आदमी की डेथ हो जाता है। बिल्कुल ठीक समझा। श्याम सुंदर जी बहुत ही गरीब परिवार से थे, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले। जैसे आपको आपके किसी दोस्त ने आज सेल्स ऑफ बिजनेस के लिए अप्रोच करा, वैसे इनको भी किसी ने अप्रोच किया होगा। ये सेल्स ऑफ बिजनेस के अंदर आ गए। सन 2003 में 4 साल इन्होंने काम करा, 17,000 लोगों की टीम बना चुके थे। तब तक एक रोड एक्सीडेंट में 6 जुलाई 2007 की काली रात आई इनके जिंदगी में और इनकी जिंदगी वहीं पर समाप्त हो गई। सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। देहांत तो हो गया दोस्त, लेकिन तब से आज तक इस कोरोना काल को हटा दे तो, इस कोरोना के 4-6 हफ्ते को हटा दे तो, उनके डेथ से लेकर आज तक कोई ऐसा हफ्ता नहीं गया जिस हफ्ते इनके घर में पैसे नहीं गए। जब आप इनकी डिटेल्स देखेंगे, जब कोई किसी के पास होगा, जब डेटा शेयर करेंगे, आप देखेंगे कि 7 जुलाई को इनका डेड बॉडी दाह संस्कार हो रहा था, इनके यहाँ पे पैसे जा रहे हैं सेफ से। उसके अगले हफ्ते लोग इनके श्राद्ध क्रम में लगे हुए थे, पैसे जा रहे हैं। और इनके दोनों बच्चे को कुछ करना नहीं पड़ता, आज वो फोर्ड एंडेवर कार में घूमते हैं दोस्त। आज आलीशान करें, आज दुनिया में एग्जांपल दिया जा रहा है। ये सिक्योरिटी सेफ ऑफ देता है। तो कहते हैं ना जिंदगी के साथ में जिंदगी के बाद भी, सच मायने में यही पे जिंदगी के साथ में और जिंदगी के बाद में जिंदा है। हम लोग ऐश कर रहे हैं, मर जाएंगे, बच्चों को नोट मिलता रहेगा हमेशा लाइफ टाइम। दिस इज द पावर ऑफ द सेल्स ऑफ बिजनेस। और ये ऐसे तो बड़े सारे लोग हैं जिनको मैं बताऊं, मैंने अभी बोला खत्म ही नहीं होगा, लेकिन कुछ मेरे दोस्तों से मैं जरूर आज वीडियो के माध्यम से, उनके टेस्टिमनी के माध्यम से मैं आपको मिलाता हूं, आप उनको देखिए प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर तिवारी है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। सेल्स ऑफ बिजनेस में आने से पहले मैं अपने ही इंस्टीट्यूट में लगातार 10 साल पढ़ाया। उसके बाद सेल्स ऑफ बिजनेस में आने का मौका मिला। आज सेल्स ऑफ के बदौलत दिल्ली में घर, नोएडा, मुजफ्फरपुर के अंदर प्रॉपर्टी,
कार और केजी विदेश आने का मौका मिला। ये सारा का सारा श्रेय इवॉल्व इंडिया सिस्टम, सेल्स ऑफ हो जाता है। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश आपको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस सेफ साहब से पहले एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में मैं एबीएम पद पर था, जहां मेरी सैलरी 12,000 के मिल रही थी, जहां से जरूरतें पूरी नहीं हो पा रहा था। इसी बीच में सेफ साहब को देखने को मौका मिला। शुरुआत किया साइकिल से इस बिजनेस को, और आज के पीरियड में मेरे पास 2 कार, अच्छी मकान, महीने की लाखों रुपए आमदनी तथा टोटल जो नेटवर्क है वह 48,000 का है। और इस बिजनेस से टोटल जो अब तक मैंने आमदनी किया है वो 1,34,00,000 का कर चुका हूं। नेक्स्ट जो मेरा लेवल है वो वीनस का है, और वीनस लेवल पर मैं खुद को एक BMW कार खरीदने जा रहा हूं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मैं विजेंद्र गहलोत आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, सेफ शॉप बिजनेस की शुरुआत मैंने सिर्फ इसलिए की थी कि मैं अपने परिवार को एक लग्जरी लाइफस्टाइल दे सकूं, और आज आप सब लोग बताते हैं, मुझे खुशी होती है कि मैं सेफ शॉप बिजनेस में इवॉल्व इंडिया की मदद से आज अभी तक 4 कारें ले चुका हूं। वर्तमान में मैं 2 कारें मेंटेन कर रहा हूं, और आज मेरे पास एक स्पोर्ट्स बाइक है जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपए है। शानदार घर बना चुका हूँ, प्रॉपर्टी ले चुका हूँ। इसके साथ साथ मैं देश विदेश की यात्रा कर चुका हूँ, और अभी तक 1 करोड़ की इनकम कर चुका हूँ। दोस्तों, मेरा टीम साइज 23,000 से ज़्यादा हो चुका है, और जल्दी ही मैं अपना अगला लेवल लेने वाला हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अमरनाथ भार्गव है। मैं यूपी आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूं। इस बिजनेस की शुरुआत दोस्तों मैंने 18 साल की उम्र से किया हुआ है, और दोस्तों मैंने साइकिल से संघर्ष के साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। साइकिल से दोस्तों शुरुआत मोटरसाइकिल के बाद दोस्तों वो संघर्ष कार में बदली। दोस्तों, आज मेरे पास मेरे एरिया के अंदर बहुत शानदार सा घर बना। आज मेरा नेटवर्क है वो 18,000 से ज़्यादा लोगों का है, और आज यहाँ से मैंने 80 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम करी हुई है। आज इन सब का श्रेय दोस्तों अगर मैं देना चाहूँगा तो अपने ग्रेट मेंटर मिस्टर दीपक बिरला सर, मिस्टर हर्ष बिरला सर, और अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर दिलीप सर को देना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभात। इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था, और जॉब करते हुए मुझे 3 साल हो गए थे, लेकिन जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। और 12 घंटे 30 दिन काम करने के बाद महीने को 60,000 रुपये मिला करते थे। लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ, बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। खुशकिस्मत और खुश नसीब के ऊपर वाले ईश्वर की कृपा से मुझे इस बिजनेस को देखने का मौका मिला, और मैंने भी आपकी तरह इस बिजनेस को देखा, समझा, विश्वास किया, डिसीजन लिया। पैसे नहीं थे, बट फिर भी मैंने उधार लेकर इस बिजनेस की शुरुआत करी, और आज बताते हुए बहुत खुशी होती है कि इस बिजनेस से मेरा जो नेटवर्क है लगभग 17,000 लोगों का हो चुका है, और इस बिजनेस से अब तक मल्टीपल आईडी से 60 लाख रुपए की इनकम कर चुका हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड गुड एंड। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गौरव जैन है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से 2009 में मैं दिल्ली आया अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। अपनी पढ़ाई करते करते एक दोस्त के माध्यम से मैंने ये सेफ शॉप का बिजनेस प्लान देखा। मैंने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था 4 से 5,000 रुपये कमाने के लिए। 2 साल मैंने इस बिज़नेस को पार्ट टाइम किया। जब मेरी इनकम एक अच्छी इनकम होने लगी तो मैंने इस बिज़नेस को फुल टाइम करने का निर्णय लिया और मैंने कहीं भी कोई भी जॉब नहीं किया। आज 4 साल फुल टाइम काम करने के बाद मेरे पास तकरीबन 17,000 लोगों का परिवार है और तकरीबन 80 लाख रुपए के आसपास में इस बिज़नेस से कमा चुका हूँ। थैंक यू। ये कुछ चुनिंदा लीडर थे जिनको आपने सुना, जिन्होंने अपने बारे में बताया। ऐसे बड़े सारे लोग हैं। मैं चलिए आगे बढ़ाता हूँ बात को। आपके मन में बहुत बेचैनी आ रही होगी कि मुझे भी ऐसी जिंदगी जीना है, मुझे भी लाखों रुपए कमाना है। मैंने तो अपने बारे में आपको नहीं बताया, मैं भी बताऊंगा, बस पेशेंस रखिएगा। आपके मन में आ रहा होगा कि आपने हर्ष सर के बारे में बताया, दीपक सर के बारे में बताया, अजय सर के बारे में बताया, अमित जी के बारे में बताया, अपने बारे में नहीं बताया। मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ आपके लिए बताना चाहूँ। एक स्लाइड आपके पास आ रहा है, व्हेन टू जॉइन, ये बिजनेस कब शुरू करना चाहिए। हाँ, हमारे में से कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं सोचता हूं मैं करूंगा, लेकिन ऐसा आप नहीं बोलिएगा। मुझे मालूम है आप नहीं बोलने वाले, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं, तभी आप इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, तभी आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। व्हेन टू जॉइन, देखिए एक एग्जांपल लेता हूं। आपका जो दोस्त है उसने 3 लोगों को अप्रोच करा एट द सेम टाइम। आप मान लीजिए आपका नाम है ए, उसके किसी दूसरे दोस्त का नाम है बी, उसके किसी तीसरे दोस्त का नाम है सी। आपने बोला कि एवरीथिंग इज फाइन, बहुत शानदार बिजनेस प्लान है, देखो थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं जरा एक बार पेरेंट्स से कंसल्ट करके आपको 2 दिन में डिसीजन देता हूं। और ये उसके बाद आपसे निकलने के बाद बी के पास गए और बी को बोला कि बी ने भी बोला कि बहुत अच्छा है लेकिन मैं कल ज्वाइन करूंगा, और सी ने बोला
जो इनका तीसरा दोस्त है सी, वो कहता है कि यार इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, मैं कल क्यों करूं, मैं अभी करूंगा, और वो क्विक डिसीजन ले लेता है, वो अभी ज्वाइन कर गया। तो रिजल्ट क्या होगा जरा देखिएगा, सी ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 2 लेग्स है ना, 2 फ्रंट लाइन है, तो एक तरफ मान लो काम चल रहा है, दूसरी तरफ वो बिल्ड करने के लिए अपने 3 दोस्तों को अप्रोच करा। वो तो चाहता था कि पहले ए आए, फिर बी आए, फिर सी आए, लेकिन क्या हो गया, उल्टा हो गया, सी ने डिसीजन पहले ले लिया, तो सी पहले आ गया, फिर बी आएगा, और फिर आप बाद में आ जाएंगे। क्यों? आपको अपॉर्चुनिटी पहले मिला था, लेकिन आप पीछे क्यों रह गए? क्योंकि आपने 2 दिन का वक्त ले लिया। तो ये वक्त पर जरा करिए। एक ऐसा एग्जांपल है ना मेरे दोस्त, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी शायद, ध्यान से सुनिएगा, दिल थाम कर। मैं और मेरे बड़े भाई संजय जी, हम दोनों ने एक ही साथ बिजनेस प्लान को देखा था, एक ही दिन बिजनेस प्लान को देखा, एक ही टाइम बिजनेस प्लान को देखा। उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया है, मैं ज्वाइन करूंगा। वो बड़े भाई है मेरे, डिसीजन लेते तो डेफिनेटली अप्लाइंग वो बनते, लेकिन उन्होंने बस सिर्फ इतनी सी गलती कर दी, उन्होंने बोला मैं 1-2 दिन में बताता हूं। मैंने बोला इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो नहीं जाने दूंगा इसे। मैंने उसी टाइम डिसीजन ले लिया, डिसीजन लिया तो मैं ऊपर आ गया और वो मेरे नीचे आ गए। आज मेरा नेटवर्क 2 लाख लोगों का है, इनका नेटवर्क 70,000 लोगों का है। सोच कर देखिए दोस्त, इनकम में कितना फर्क आ गया। आपको बस याद है, बाकी आपके जो दोस्त हैं जो आपको अप्रोच किए हैं, वो आपको बड़े अच्छे से बता देंगे। तो ऐसी गलती मत करिएगा, अभी तुरंत डिसीजन लीजिए। एक सवाल और मन में आ रहा होगा कि साहब मैं ज्वाइन तो कर लूंगा, काम कैसे करूंगा, मैं कैसे लोगों को कन्विंस करूंगा? तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। यहाँ आगे एबीसी सिस्टम है। ए का मतलब क्या? ए का मतलब हम सभी लोग सीनियर लीडर जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो प्रेजेंटेशन आपको वेबिनार के माध्यम से दिखाया जा रहा है, जो लीडर्स आपके साथ फील्ड में काम करते हैं। बी का मतलब न्यू एसोसिएट, अभी आप गेस्ट हैं, लेकिन जैसे आप बिजनेस के अंदर आ जाएंगे आप एसोसिएट बन जाएंगे, आप बी की कैटेगरी में आएंगे। आपके पास लिस्ट तो बहुत बड़ी है, आप बड़े सारे लोगों को अप्रोच तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप बोलेंगे मैं सब कैसे समझाऊंगा, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आपका जो सी है, आपका जो गेस्ट है, उसको ए से मिलवाना है। किससे मिलवाना है? आपके सीनियर से मिलवाना है, वेबिनार अटेंड करवाना है, उनसे बात करवा देना है, और इस सिस्टम को फॉलो करना है। धीरे धीरे करके जब आपके 2, 3, 4 गेस्टों को आप अपने अपलाइन से मिलवाएंगे, तो आप खुद ही अपलाइन बन जाएंगे, आपको ही एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप भी एक दिन खड़े होकर कैसे वेबिनार ले रहे होंगे और हजारों लोग पूरे देश में आपको सुन रहे हैं। तो दिस इज अ वंडरफुल सिस्टम, जो कि इस एबीसी सिस्टम को पता है हम प्यार से क्या बोलते हैं? वो जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो उस समय पे एक बहुत ही सीरियस धूम मचा रखा था। अभी भी हर साल आता ही ऐसा सीजन, उसका केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, देखा होगा आप लोगों ने भी। तो हम बड़े प्यार से इसको बोलते थे एबीसी सिस्टम को, आप बनेंगे करोड़पति, बनेंगे ना? यस। बस आप एक छोटा सा डिसीजन लेना, एक डिसीजन लीजिए जिससे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। लेट्स डिसाइड, क्यों डिसाइड करिए। ये आखिरी स्लाइड है, मैं जरूर अपने बारे में बताऊंगा ये क्यों करना चाहिए। देखो दोस्तों, जब मैंने पहली बार इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा था, आज से 14 साल पहले, एक प्रेजेंटेशन हॉल के अंदर, तब ये वेबिनार का कल्चर नहीं था, प्रेजेंटेशन हॉल के अंदर मैं देखा था, तो प्रेजेंटर ने स्टेज से खड़े होकर बोला कि बिजनेस के अंदर 2 लोगों को लाना है। मैंने भी बोला था, उन्होंने भी बोला था कि बिजनेस में 2 लोगों को लेकर के आना है, कितना वक्त लगेगा, सबसे पूछा गया। मैं बड़ा जोश में था, मैं कोने में खड़े होकर के बहुत ऊंची आवाज में बोला, 1 घंटे में लेकर आ सकता हूं 2 लोगों को। और जहां पे 200-400 लोग बैठे हों, उसमें से कोई तेज आवाज में बोले तो लोगों का, जो स्टेज के ऊपर लीडर खड़ा होगा, उसका ध्यान तो जाएगा ना उस पे। यस, बिल्कुल जाएगा। तो उनका ध्यान मेरी तरफ आया और वो मुड़े, ऐसे टर्न लिया उन्होंने, और टर्न लेने के बाद बोला कि 1 घंटे तो छोड़ो साहब, अगर आप 1 महीने में भी 2 लोगों को लेकर आते हो बिजनेस में, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो 1 साल में आपकी टीम 8,190 लोगों की बन जाएगी। और 1 साल में जब आपकी टीम 8,190 लोगों की बन जाएगी, तो आप 1 साल में 40 लाख रुपए कमा लेंगे। मुझे नहीं पता दोस्त, जब आपने 40 लाख सुना था तो आपको कैसा लगा? मैं आपको बताता हूं, जब मैंने 40 लाख सुना था आज से 14 साल पहले, मुझे इस प्लान से विश्वास उठ गया था। यकीन करना, बिल्कुल विश्वास उठ गया। हाँ, मुझे ये तो लगता था कि ये चीजें अच्छी है, सूट ले लूंगा, कोट पहन लूंगा, ये सब ठीक है, ये सब कुछ ओके है। मैं 2 या 20 लोगों को ज्वाइन करा दूंगा, ये भी ओके है, लेकिन 40 लाख रुपए साल का कैसे ओके है साहब? मैं कोचिंग चलाता था, मैं इतना मेहनत करता था 25 लाख के लिए। एक आदमी सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता, 25 लाख कमाता, उसको तुम बोलोगे 40 लाख साल का, लगभग 3.5-4 लाख रुपए महीने का, बोलो सर 2 लाख रुपए हफ्ते का, 8 लाख रुपए महीने का। विश्वास होगा? नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। एक मजाक की बात मैं करता हूं लोगों से,
आपसे भी कर रहा हूं। अगर आज आप कहीं नौकरी कर रहे होंगे, आपकी सैलरी 20,000 रुपये महीने की होगी, और जाके घर में बोलेंगे ना अपनी मम्मी को कि मम्मी मेरे को 4 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलने वाली है, मालूम है मम्मी क्या बोलेंगे? बोलेंगे शराब पी के तो नहीं आ रखा है? क्या हो गया इसका, छोरा बावड़ा हो गया कि ऐसी बातें करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि मम्मी आपको मोहब्बत नहीं करती या वो है। अगर आप मम्मी को जाके बोलते ना मम्मी मेरी सैलरी 25,000 से बढ़ के 40,000 हो गई, तो बड़ी वो खुश होती, और वो भगवान जी के सामने 4 अगरबत्ती और दिखाती कि आप बेटा का सैलरी 25 से 40 हो गया, और आप बोले वो तो विश्वास नहीं होगा। ये मम्मी की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर बंदे की प्रॉब्लम है। इंसान जितना कमाता है ना, उसको उससे थोड़ा आगे दिखता है। 10,000 कमाने वाले को 15 दिखता है, 20 दिखता है। 10,000 को कमाने वाले को 1 लाख नहीं दिखता। 1 लाख कमाने वाले को 2 लाख दिखता है, 10 लाख नहीं दिखता। 10 लाख कमाने वाले को 25 लाख भी दिखता है, 25 लाख कमाने वाले को 5 करोड़ भी दिखता है। मैं भी तो वैसा ही हूँ, साधारण सा आदमी। मैंने बोला साहब बड़ी मेहनत से 25,000 कमाता हूँ, 40 लाख नहीं होगा। तो ना मैंने सोचा कुछ करे, ये प्रॉफिट लॉस के तराजू को तोला। मैंने कागज लिया और कागज के ऊपर एक लकीर ऐसी खींच दिया, और लकीर खींचने के बाद एक तरफ लिखा था प्रॉफिट और एक तरफ लिखा था लॉस। और मैंने लिखा था कि अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब हो गया तो मैं जो मोटरसाइकिल पे चलता हूँ दिल्ली में, मैं अपनी कार में आ सकता। मैंने लिखा था कि अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं जो स्लीपर क्लास में ट्रेवल करता हूं, कल एयर कंडीशन में ट्रेवल कर सकता। मैंने लिखा था कि मैं ट्रेन से निकल के कार में, हवाई जहाज से ट्रेवल कर सकता हूं। अगर मैं कामयाब हो गया, अगर मैं डायमंड बन गया तो मैं देश दुनिया के सैर कर सकता हूं। अगर मैं कामयाब हो गया तो दिल्ली शहर में अपना घर, अगर मैं कामयाब हो गया तो शानो शौकत की जिंदगी जी सकता हूं। ये तो मुझे प्रॉफिट नजर आए। अब बारी थी लॉस की। वो कहते हैं ना, जॉब में बॉस का और बिजनेस में लॉस का डर हमेशा बना रहता है। हाँ दोस्त, तो लॉस के बारे में भी गौर करते हैं ना एक बारी। आप भी करिए ना मेरे साथ, मैं आपकी मदद करता हूँ। लॉस की बारी आई, मैंने देखा कि चलो, उस समय मेरे को किसी ने बोला, मेरे दोस्त ने, कि 7872 रुपए का आपको मिनिमम 2 सूट खरीद का बिजनेस को कर सकते हैं। मैंने बोला कि क्या होगा, मेरा हद से ये 7872 रुपए का, यही बोला। मेरी बीवी तो नहीं छोड़ के भाग जाएगी मुझे, बोलिए? हाँ, वो नहीं भागने वाली। ऐसा तो नहीं मैं सूट पहन के जाऊंगा, बोलिए कौन आदमी आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने बोला चलो, खर्चे नहीं होगा ना, 7872 गया। तो मेरे दोस्त ने बोला ना, गया कैसे, इसका सूट आएगा, इसकी गारंटी मिली। बाकी काम करोगे मिल करके तो बिल्कुल बढ़ेगा, करोड़ों कमा सकते हैं, नहीं करोगे सूट आ जाएगा। मैंने बोला छोड़ो ना साहब, सूट तो आ जाएगा, और सूट पहन के 4 जगह शादी पे जाऊंगा तो इज्जत बढ़ेगी घट जाएगी। आप ही से पूछता हूँ, बोलो इज्जत बढ़ेगी घट जाएगी? हाँ, आप भी पहन के जाएंगे, इज्जत बढ़ेगी घट जाएगी? बढ़ जाएगी। मैंने सोचा खोने के लिए कुछ भी नहीं है साहब, पाने के लिए पूरी दुनिया बड़ी है। और मैंने विश्वास किया, और मैंने ये सोचा कि प्रेजेंटर ने बताया है कि 2 लोगों को लाओगे, 1 साल में 8,190 का नेटवर्क बनेगा, 1 साल में 40 लाख कमा लोगे। मैंने सोचा 1 महीने में छोड़ो साहब, 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में सही, 2 महीने में नहीं तो 3 महीने में सही, 3 महीने में नहीं सही, 4 महीने में सही, 4 महीने में नहीं सही, 5 महीने में सही। अरे कैसा भी इंसान होगा, 2 पैर पे दिखने वाला प्राणी होगा, 10 महीने में तो 2 लोगों को लाएगा बिजनेस में, बोलो हाँ या ना? अगर हर एक आदमी 10-10 महीने में भी 2-2 लोगों को बिजनेस में लेकर के आएगा तो 10 साल में 8,190 की टीम बनेगी। और 10 साल में भी अगर 8,190 की टीम बनेगी तो मैं 10 साल में 40 लाख रुपए कमा लूंगा। और 10 साल में भी अगर मैं 40 लाख रुपए कमा लूंगा तो साल का एवरेज 4 लाख रुपए कमाऊंगा, जो उस समय मेरे कोचिंग से पूरे साल की एवरेज 4 लाख रुपए मेरी साल की इनकम नहीं थी। और ये दोस्तों 40 लाख रुपए साल का नहीं, 40 लाख रुपए 10 साल में कमाने के लिए मैं बिजनेस में आया था। और जब बिजनेस के अंदर आया, जब काम करना शुरू करा, एक बात बोलता हूं आपको, एक बड़े भाई, एक दोस्त, एक छोटे भाई के नाते, आप जैसे संगत करोगे ना वैसी ही सोच बनती चली जाएगी। पहले मैं दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के संगत में था जहां सिर्फ हजारों की बात थी, लाखों की बात नहीं थी, और मैं सौभाग्य से सेफ शॉप के अंदर आ गया आज से 14 साल पहले। और जब मैं अंदर आया तो लोग लाखों करोड़ों की बात करते हैं, सब कार में घूमते हैं, अपलाइन मिलने आते थे। मेरे पास तो बाइक होता था, वो कार की शीशा डाउन करते थे, गर्मियों में जब ऐसे हाथ निकालते थे बाहर मिलाने के लिए, उनका हाथ ठंडा, मेरा गर्म लगता था। मेरे पास कब आए, सोच बड़ी होती चली गई। अच्छे संगत में आया तो अच्छी सोच होती चली गई। कहते हैं आप जैसे लोगों के संगत में रहेंगे वैसी सोच बनेगी। चोर के बीच में रहेंगे चोरी करना सीखेंगे, शराब पीने वालों के साथ रहेंगे शराब पीना सीखेंगे। खुशकिस्मत मेरी, मैं नोट कमाने वाले लोगों के बीच में आ गया तो मैं क्या सीखूंगा? बोलिए क्या सीखूंगा ना? नोट कमाना सीखूंगा। आपको यही तो बोल रहा हूँ, संगत करिए उन लोगों का जो खूब सारा नोट कमा रहे हैं, या कमाने वाले लोगों के साथ आइए, आप ही कमाइएगा। और मैं आया था 10 साल में 40 लाख कमाने के लिए, लेकिन पिछले 14 सालों में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम कर चुका हूं मेरे दोस्त। 10 करोड़
साहब छोटे मोटे सपने थे, सपना था कार में आ जाऊं तो ऐसा लगेगा जन्नत मिल जाएगा। वो कार तो मैंने 6 महीने में खरीद लिया। 6 महीने में मोटरसाइकिल से कार पे आ गया, लगा कि अब तो साहब सारा सपना पूरा हो गया। 1 साल के अंदर तो जब मैं आया, फिर अब साथ में अपने दोनों ब्रदर को लाया, संजय तिवारी जी को, सुधीर तिवारी जी को। 1 साल में हमने तीनों भाई ने अपनी कार खरीद ली थी। फिर दूसरे साल में दिल्ली शहर में हमने एक प्रॉपर्टी खरीदा, 900 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट खरीदा, उसमें घर बनवाया, शानदार सुंदर सा। उसके बाद जब मैं डायमंड बना, मैंने एसएक्स कार खरीदी। ऐसी बड़ी सारी कहानियां मेरे दोस्त। अपने होम टाउन में घर बनाया, इन्वेस्टमेंट करा प्रॉपर्टी में, इक्विटीज में, बिजनेस में, और बहुत सारी चीज किया। फिर दिल्ली में फ्लैट खरीदा आज से 1.5-2 साल पहले, सपनों से सुंदर 2.5 करोड़ रुपए का। फिर ऑडी कार खरीदा, फिर एक्सयूवी खरीदा। आज मैं देखूं तो महिंद्रा एक्सयूवी, इको स्पोर्ट और ऑडी A6 कार की कीमत आप जोड़ेंगे तो एटलीस्ट 1 करोड़ के लमसम हो जाएगा। दुनिया में न जाने कितनी कंट्री घूमने गया। कभी होता था, सपना था एक बार तो भगवान हवाई जहाज में बिठा दो। वो छत के ऊपर से बचपन में देख रहा था, करता था कि कब आएगा मौका बैठने का। और ये फिर सेफ शॉप ने क्या दिया मैं आपको बता नहीं सकता। बस ये मौका है मेरे दोस्त, इसको जाने मत दीजिएगा। ये अगर चूक गए तो मैंने बोला था ना, जिंदगी बदलने में एक पल लगता। हाँ दोस्त, वो एक पल था आज से 14 साल पहले जो मैंने डिसीजन लिया। अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मैं वही कोचिंग चला रहा होता। तब मैं 25,000 कमाता था, आज 1 लाख कमा रहा होता। यही ना, ऑडी तो नहीं होती मेरे पास, 2.5 करोड़ का घर तो नहीं होता। बस आप सोचिएगा कि जो आप कर रहे हैं अगले 10 साल तक करते रह गए तो आपके लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा। क्या वो फ्रीडम आएगी, क्या वो सिक्योरिटी आएगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद आपको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, और आपका जवाब ना है तो याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटी कम्स बट रेयरली। अवसर आता तो है, हमेशा नहीं आता। ऊपर वाले ने आपके किसी दोस्त को फरिश्ता बनाकर भेजा आपकी जिंदगी में, उसका शुक्रिया अदा करिए, इस बिजनेस को यस करिए और एक ऐसा शुरुआत करिए जिससे आपकी जिंदगी खुशहाल बनेगी और आपके माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। हजारों लोगों के पास कारें आएंगी। आज मुझे खुशी है कि पैसा सिर्फ मैंने नहीं कमाया, मेरे साथ हजारों लोग कार में आ गए। खुशी इस बात की सबसे ज्यादा है कि लोग, कोई 5,000 कोई 7,000 महीने की इनकम करता था, वो लोग आज कार में घूमते हैं। बड़ी खुशी होती है, बड़ा फक्र होता है उस लिए हुए डिसीजन पे। वैसे आपको भी आज के लिए गए निर्णय पे आज के कुछ सालों के बाद बहुत फक्र होने वाला है। एक डिसीजन लीजिए दोस्त, और आपने जो कीमती वक्त दिया है शानदार वेबिनार को